तो मुरली में बोला भक्ति रावण से आती है और ज्ञान राम से आता है। भक्ति रावण से आती है। रावण के 10 सिर, अच्छा रावण के 10 सिर दिखाए और ब्रह्मा के कितने सिर दिखाते हैं? 3 नहीं 5 सिर दिखाते हैं। पंचानन 4 सिर दिखाते हैं, चतुरानन। तो ब्रह्मा के 5 सिर और रावण के 10 सिर। वो 5 सिर रावण के कौन से बढ़ गए? जो प्रकृति के 5 रूप हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 देवता ऐसे हैं जो रावण के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रों में लिखा है कि रावण ने जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता को अपनी चारपाई के पाटी से बांध के रखा था। तो ये 5 देवताएं जो है बंधे हुए होने के कारण बांधेले हो गए। बांधेले हो गए तो यथा राजा तथा प्रजा। वो रावण है तो वो रावण की औलाद हो गई। कौन? 5 वो देवताएं। अब देवता नहीं है और रावण की औलाद है। उन असुरों को भगवान बाप आकर के असुर से देवता बनाते हैं। तो ब्रह्मा के 5 मुख और रावण के 10 मुख। 5 रावण के विकार, काम क्रोध लोभ मोह माया के विकार, और 5 प्रकृति के विकृत रूप जो देवता से असुर बन जाते हैं। आज वायु है कलयुगी दुनिया में, जब विकराल रूप धारण करती है तो तूफान आता है। सबसे ज्यादा तूफान कौन से प्रदेश में आता है? आंध्र प्रदेश में बहुत तूफान आता है, अंधा ही बना देता है। तो देवता का रूप हुआ या राक्षसी रूप हुआ? राक्षसी रूप हुआ। ऐसे ही अग्नि जो है वो इतना विकराल रूप, प्रचंड रूप धारण करती है कि जब एटम बम फटेंगे, पृथ्वी का जो बैलेंस डोलेगा, तो पृथ्वी के अंदर से जो आग भरी हुई है वो बाहर निकल आएगी ज्वालामुखी के रूप में। चारों तरफ पृथ्वी फट पड़ेगी। ये पहाड़ देखे ना, ये सब कभी ज्वालामुखी थे। जब दुनिया का अर्ध विनाश हुआ था तो ये ज्वालामुखी फटे थे और इनमें से जो लावा निकला वो पत्थर की तरफ जाम हो गया। तो अग्नि इतना विकराल रूप धारण करती है देवता। कहा जाता है अग्नि देवता, लेकिन कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो देवता पूरा असुर का रूप धारण कर लेता है। तो ये 5 तत्व, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, जल कितनी बाढ़ लाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पृथ्वी का, जहाँ सैकड़ों मील ऊंचे पहाड़ बर्फ के बने हुए हैं। जब एटम बम फटेंगे और सूरज बहुत जोर से तपेगा तो वो सारे बर्फ के पहाड़ पिघल करके समंदर में आ जाएंगे और समंदर का पानी उछाल मारेगा ऊपर को। तो जो बम्बई है, मद्रास है, समंदर के किनारे जितने भी शहर हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, वो सब बोड़म बोड़ पानी में डूब जाएंगे। अभी भी नदियों में बाढ़ आती है तो कितना नुकसान कर देती है तो जल देवता कहा जाता है। लेकिन देवता है तो इतना दुख क्यों देता है? देवता है कि राक्षस है? तो जो सतयुग में देवता होता है वो कलयुग में राक्षस बन जाता है। अभी बाप कहते हैं इस रावण की पाला को छोड़ दो। क्या? रावण की पाला को छोड़ दो और राम की पाला में आ जाओ। राम की पाला में आवेंगे, जैसे रस्सा कसी होती है ना, रस्सी होती है ना, रस्सा मोटा, कुछ लोग इधर से खींचते हैं और कुछ लोग उधर से खींचते हैं। ये रस्सा कसी का खेल हो रहा है। एक तरफ बेसिक नॉलेज में रावण खींच रहा है
अभी तो एडवांस नॉलेज में भी रावण घुस गया। एडवांस में भी जो विधर्मियों की बीज रूप आत्माएं हैं वो बेसिक वालों से मिलती चली जा रही है। तो एक तरफ रावण खींच रहा है और दूसरी तरफ राम खींच रहा है। यह राम रावण की रस्सा कसी चल रही है। इस रस्सा कसी में राम कहते हैं सतयुग आने वाला है और रावण कहता है अंधेरा कायम रहेगा, अंधकार कायम रहेगा, कलयुगी दुनिया कायम रहेगी, अभी हजारों वर्ष दुनिया चलेगी। तो आप जज करो क्या राइट है क्या रंग है। राइट को कहते हैं सत्य और रंग को कहते हैं असत्य। सत्य माने गॉड, ट्रुथ, गॉड फादर, भगवान, और असत्य माने रावण। अब किधर जाना है? सो फैसला करो जल्दी जल्दी और फाइनल फैसला करो। फिर ये नहीं फिर दोबारा फैसला करने के लिए कोई और सुप्रीम कोर्ट आ जाए।